ॐ यभूतं च भव्यं च सर्वं यस्यादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यशक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। क्षणभंगुरजीवन की कलिका कल प्रातः को जान खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चले न चले। कल काल को ठान लिए फिरता तन नम्र है चोट जिले न जिले जप ले हरि नाम हरि रस नाम फिर अंत समय में हिली न हिली भजले हरि नाम हरि रस नाम फिर अंत समय में हिली न हिली। आदरणीय रोहित वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, छोटे प्यारे बच्चे, आज जिस विषय को हम लोग स्पर्श करेंगे सत्यार्थ प्रकाश के हर एक समोल्लास का एक संदर्भ है, एक विषय है। मैं मेरी बात को प्रारंभ करूं उससे पहले एक छोटी सी कहानी जो इस विषय से बहुत संबंधित है, प्रेरित है। एक राज परिवार रहता है, बहुत ही समृद्ध संभ्रांत, वो केवल भौतिक स्वरूप से नहीं है, वैचारिक स्वरूप से भी वो बहुत ही समृद्ध संभ्रांत है। और उसमें एक छोटा सा बच्चा, जैसे यहाँ पे खेल रहे हैं ऐसा ही एक बच्चा है, उसको ये सूचना दी गई है कि 2 दिन बाद आपको गुरुकुल जाना है। जब उसे ये सूचना दी गई कि 2 दिन बाद आपको गुरुकुल जाना है, सामान्य तौर पे अगर हम कहीं बच्चे को हॉस्टल या कहीं भी भेज रहे होते हैं तो 2 दिन क्या 2 महीना पहले से हम भावुक होना प्रारंभ हो जाते हैं। उनके घर की बिल्कुल वैसी ही सामान्य स्थिति है जैसी पहले से थी। माताजी ने कोई भी रुदन प्रक्रिया नहीं की, कोई भी इस तरीके का कृत्य नहीं है। और उन्हें ये बताया गया कि हमारे परिवार का एक नियम है कि जो भी कोई हमारे परिवार में बच्चा पैदा होता है उन सबको इस प्रक्रिया से, इस गुरुकुल पद्धति से, इस शिक्षा से पास करना पड़ता है, निकलना पड़ता है। और हमारे यहाँ कोई भी बच्चे को बड़े उत्सव के साथ, बड़े जोश के साथ छोड़ने नहीं जा रहे होते हैं। कल हमारे जो सारथी ड्राइवर हैं वो आएंगे, आपको घोड़े पे बिठाएंगे परसों, और घोड़े पे बैठ के आपको निकल जाना है और मुड़ के एक भी बार नहीं देखना है। अगर एक भी बार मुड़ के देखा तो फिर ये घर उसका नहीं रहता है। उस बच्चे की 7-8 साल की ही अवस्था है, छोटा सा बच्चा है। और फिर वो दिन आया जिस दिन उस बच्चे का प्रसंग है। सुबह 7 बजे उसको तैयार कर दिया गया, तैयार हुआ, सारथी आ गए, घोड़े पे बिठाया, और घोड़े पे बिठाने के बाद में सारथी ने बिठाते ही कहा, बेटा पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि आपके कुल की परंपरा में पीछे मुड़ के नहीं देखा जा रहा होता है, बार बार घर को नहीं देखते। तो जब तक माता पिता दोनों ऊपर खड़े होके बच्चे को देख रहे हैं तो पीछे कहीं मुड़ के तो नहीं देखता है। और जब तक घोड़ा आंखों से ओझल नहीं हो गया और देखते रहे, और बच्चा एक भी बार पीछे मुड़ के नहीं देखता। जैसे ही गुरुकुल में पहुंचे, वहाँ आचार्य जो बैठे हैं उन्हें पता लगा, अच्छा आप उस परिवार से आए हो? बोले ठीक है, आपको एडमिशन तो देंगे लेकिन उससे पहले आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। अब वहाँ पे बच्चे को बोला कि ठीक है, तुम्हारी परीक्षा क्या है?
कि सुबह 7 बजे लेके गए, 8 बजे गुरुकुल में पहुंच गए कि अब बिल्कुल यहाँ ध्यानस्थ होकर के आपको बैठ जाना है, जब तक न कहा जाए तब तक आपको उठना नहीं है। 8 साल के बच्चे को सुबह 8 बजे से बिठा दिया गया, बाकी गुरुकुल ज्यों का त्यों चल रहा है। सुबह बच्चों ने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद पढ़ने गए, 10:30 बजे जो भी उनके अल्पाहार की व्यवस्था होती है उसकी घंटी बजी, सारे बच्चे आपस में चर्चा विमर्श कर रहे हैं। ये एकदम ध्यानस्थ होकर के बैठा हुआ है। धीरे धीरे करके भोजन का समय हुआ और कोई भी उसको बोलने के लिए भी नहीं आ रहा है कि तुम्हारी एग्जाम कब कंप्लीट होगी। और धीरे धीरे करके भोजन के बाद फिर और शाम होने लगी। जिस समय सूर्यास्त का समय आया और आचार्य उनके पास आए, बोले आप इस परीक्षा में पास हो गए हैं। और हमें यही उम्मीद थी, जिस परिवार से आप आते हैं उस परिवार में आज तक कभी कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ, प्रायः वो अपनी एग्जाम में पास ही हो जा रहे होते हैं। और सबके लिए इतनी कठिन परिस्थिति होती हो ये नहीं, लेकिन आपके परिवार का विशेष अनुदान इस गुरुकुल के लिए रहता है। इसके लिए उनकी विशेष है कि हमारे बच्चे के साथ में जैसे अन्य विद्यार्थियों के साथ में बर्ताव होता है वैसा ही किया जाए। तो हमें ध्यान से देखना था और बहुत ही प्रसन्नता आह्लादता है। तो बच्चे का प्रवेश होता है और आप समझ सकते हैं कि एक 8 साल का बच्चा जो इतनी धैर्यता के साथ में, स्टेबिलिटी के साथ में जब वो अपनी परीक्षा प्रवेश कर रहा होता है, तो वहाँ माता पिता को, आचार्य को बहुत ही प्रसन्नता हो रही होती है। और वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी कि माताजी का मन भारी हो गया या पिताजी बार बार मिलने के लिए चले जा रहे हैं और वो अपने अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दे रहे होते हैं। तो आज जो हम ये बातचीत कर रहे हैं ये ठीक उसी समय के स्वामी जी ने जो गुरुकुलीय व्यवस्था, जो अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था उसमें जो लिखी है, उसी व्यवस्था के परिचायक होते हुए क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, विद्यार्थी कैसे होने चाहिए, पढ़ाने वाले कैसे होने चाहिए, गुरुकुल का संसर्ग कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी जब वहाँ पढ़ रहा होता है तो उसके विषय क्या होने चाहिए। हमारे परिवार में एक छोटा सा बच्चा है, वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है शुक्रवार की शाम को, क्योंकि उसे मालूम होता है अगले 2 दिन छुट्टी है। और जैसे ही रविवार की शाम होने लगती है उसको बुखार चढ़ना प्रारंभ हो जाता है और स्कूल में खींच के लेके जाना पड़ता है और वॉचमैन हाथ पकड़ लेता है कि ठीक है अब छोड़ दो, आगे मैं अंदर कर दूंगा। और उसको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? स्कूल न जाना। किसी भी बच्चे को प्रारंभ में विद्यालय न जाना उतना ही अच्छा लगता है, लेकिन माता पिता क्या जानते हैं कि जब ये बड़ा होगा, और आज हम इसकी प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए इसको हम विद्यालय लेके नहीं जाएंगे, बड़ा होने के बाद क्या कहेगा? मैं तो बच्चा था, नहीं जानता था, आप तो समझदार थे, आपको तो मुझे जबरदस्ती भेज देना चाहिए था। तो जैसे बच्चे की इच्छा के बिना भी हम लोग उसे जबरदस्ती स्कूल में भेज रहे होते हैं, विद्यालय में भेज रहे होते हैं, ताकि वो वहाँ पे जाकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए विद्या को जान सके, पढ़ सके और अपने जीवन में समाज के साथ कदम चाल चलता हुआ, समाज के साथ अपने विचारों को मैच करता हुआ सीख पाए। तो जैसे स्कूल में बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, ज्योग्राफी जो भी विषय पढ़ाने आवश्यक हैं, ठीक ऐसे ही हर बच्चे के जीवन में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में कभी न कभी दुख, अवसाद, एंजाइटी ये स्थिति ना आती हो। उससे लड़ने के लिए, उसके लिए जो ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो ज्ञान हमें सत्संग में आकर के, साप्ताहिक सत्संग में आकर के, आचार्यों का प्रवचन सुनने के बाद में प्राप्त हो रहा होता है। तो जब हम सत्यार्थ प्रकाश का तीसरा समुल्लास अध्ययन अध्यापन किस तरीके से बच्चों का कराना चाहिए, तो जहां हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि बच्चों को हम आधुनिक शिक्षा से शिक्षित करें, वहीं हमारा ये भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो नहीं भी आना चाहते हैं। आजकल माता पिता का या दादा दादी का सबसे बड़ा एक्सक्यूज ये होता है
कि वो आना नहीं चाहते, हम क्या करें? स्कूल भी तो नहीं जाना चाहते हैं, हम कैसे जबरदस्ती भेज रहे होते हैं? ठीक ऐसे ही आप जब यहाँ लेके आएंगे, उनके अंदर वो संस्कार के बीज पड़ेंगे, और ये हम उनसे कभी भी इच्छा न रखें कि आज वो सत्संग में सुन के गए, कल से ही वो अप्लाई कर दें। क्योंकि सारा सुनने के बाद तो हम भी सारा अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, तो वो बच्चा है वो कैसे करेगा? लेकिन अगर उनके पास में वो संस्कार के बीज चले गए हैं, हर माता पिता अपने बच्चे के साथ में पूरे जीवन काल तक फिजिकली साथ नहीं रह सकते, लेकिन उनके द्वारा बिताया गया समय, उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं सदा एक वरद हस्त के रूप में उनकी, चाहे वो देश विदेश कहीं भी जाएं, वहां पे वो रक्षा कर रहे होते हैं। इसके लिए ये हम लोगों के लिए आवश्यक होता है कि हम बच्चों को कुछ शिक्षाएं उनके मन के न होने के बावजूद भी जरूर हमें प्रदान करनी चाहिए। और हमारे एक आचार्य जी थे जो कहते थे, जिस काम को मन लगाना न पड़े अपने आप लग जाए, उस काम को करने के बाद दुनिया में कभी किसी को कुछ हासिल नहीं होता है। टीवी देखने के लिए मन लगाना पड़ता है, अपने आप लग जाता है, अपने आप लगता है। गॉसिप करनी हो, निंदा चुगली करनी हो, इन सारे कामों में मन अपने आप लग जाता है। खेलना हो, मन अपने आप लग जाएगा। लेकिन जिन कामों में मन लगाना ना पड़े, अपने आप लग जाए, उसे करके कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन जिन कामों में मन लगाना पड़ता है, संध्या करने के लिए मन को लगाना पड़ेगा, ध्यान करने के लिए मन को लगाना पड़ता है, अपने आप मन नहीं लग जा रहा होता है। इसके लिए अगर मैथ पढ़ना है, कोई थियरी समझनी है, उन सारी चीजों के लिए एकाग्रता मन को लगाना पड़ता है। तो जीवन का एक नियम हमेशा याद रखें कि जिस काम को करने में मन को लगाना न पड़े, अपने आप लग जाए, उस काम को करने के बाद दुनिया में कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और जिस काम में मन को लगाना पड़ता है, वही काम हमारे लिए आगे जाकर के अच्छा, सुखद एक उदाहरण बन के सामने की ओर आ रहा होता है। इसके लिए वो जो छोटे से बच्चे की कहानी है कि जिसको ये कहा गया है कि आपको मुड़ के नहीं देखना है, बच्चे लिपट जाके रो रहे, तो वो कहां से है? मन की मजबूती से। अगर हमारा मन मजबूत है, मन को हमने उस तरीके से तैयार किया गया है, और हम प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं जिन बच्चों को बहुत ज्यादा लाडन प्रेम किया जा रहा होता है, तो स्वामी जी महाराज दूसरे समुल्लास में हमने पढ़ा था कि सामृत ही पाण विघ्नन्ति, जो माता पिता अपने बच्चों को अत्यंत प्रेम करते हैं, वो अपने बच्चों को जहर पिला रहे हैं। और जो माता पिता को जरूरत लगती है कि यहाँ पे थोड़ी ताड़ना की जरूरत है, यहाँ पे मना करने की जरूरत है, तो उन सारे माता पिता अपने बच्चों के लिए अमृतमयी कल्याणमयी हो रहे हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि हम हमारे बच्चों को, आप पहले स्वयं ध्यान में थोड़ा सा देर बैठे, और स्वामी जी ने इस समुल्लास में लिखा है कि कम से कम 1 घंटा हवन के बाद ध्यान में बैठना चाहिए। और हमने एक परिवार में देखा कि पिताजी हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं, माताजी को किसी कारणवश ऐसी बीमारी है कि वो ना उसका वजन उठा सकते हैं, ना गोदी में ले सकते हैं, ना उसके जैसे अन्य माता पिता बच्चों को पाल पोष रहे होते हैं बड़े प्रेम से वो कर पाए। तो उन्होंने 4 साल के बच्चे को इस तरीके से ट्रेनिंग दी कि आप अपना सामान जहां से उठा रहे हो वहीं रखो, बहुत ज्यादा आपको इन सारी चीजों में ओवर पैम्परिंग नहीं मिलेगी। और वो बच्चा अपने आप को 4 साल का भी उस तरीके से तैयार करके अपने जीवन को जी रहा है। तो जैसा जैसा शिक्षा, जैसा जैसा अध्यापन कार्य हम बच्चों के साथ में कर रहे होते हैं, ठीक बच्चे वैसे ही बनते चले जा रहे होते हैं। तो जो उनके कर्म संचय होते हैं पिछले जन्म के, वो तो किसी कार्य में रुचि या अरुचि का विषय होता है, लेकिन उनका जीवन किस तरीके का होगा, तो इसके लिए वो माता पिता के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इसके लिए हम लोग अपने बच्चों के, अगर माता पिता हो रहे हैं, पूरी दुनिया का सबसे जटिल काम होता है अपने स्वयं के बच्चों का माता पिता होना। आप दूसरों के लिए प्रेरणादायी सहज हो सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए प्रेरणादायी होना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपकी संतान सहज भाव से किसी भी चेष्टा के बिना
बहुत सरल हृदय से कह पाते हैं कि हमारे माता पिता का जीवन बहुत उदात्त जीवन है, तो आपकी ये सबसे बड़ी कमाई है। उसके लिए होता क्या है कि बाहर के लोगों को व्यक्ति सुन के सीखता है, माता पिता को बच्चे सुन के नहीं सीखते हैं, वो देख करके सीख रहे होते हैं। सुन के सीखने की जो क्षमता होती है वो 3 से 5% होती है, देख के सीखने की क्षमता होती है वो 80 से 83% होती है। बाकी हम समाज और सोसाइटी सेंसेस से अलग अलग सीखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा व्यक्ति जो अपने जीवन में सीख रहा होता है वो देख करके सीख रहा होता है, माता पिता से सीख रहा होता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ ये पहले कहा गया, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, कि जो जो जिन जिन लोगों से सीखने को मिलता है, आचार्य का तो बहुत बाद में नंबर आता है, पहले सबसे ज्यादा सीखने को अगर किसी से मिलता है तो बच्चे को माँ से सीखने को मिलता है, उसके बाद अगर किसी से सीखने को मिलता है तो पिता से सीखने को मिलता है, फिर आचार्य से सीखने को मिलता है, फिर उसके बाद जिस सोसाइटी में या जिस विद्यालय में हम पढ़ रहे होते हैं वो विद्यालय के करिकुलम से सीखने को मिलता है, उसके बाद फिर सोसाइटी समाज आ रही होती है। तो हर एक इंसान के जीवन में 5 शिक्षक होते हैं। पहला शिक्षक उसकी माँ होती है, दूसरा शिक्षक उसके पिता होते हैं, तीसरा शिक्षक उसके आचार्य होते हैं, चौथा शिक्षक जो करिकुलम समाज सोसाइटी होती है, और पांचवा शिक्षक उसका स्वयं का अनुभव होता है। व्यक्ति अपने अनुभव से भी सीख रहा होता है, इसके लिए अनुभव समृद्ध ज्ञान का होना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हमारी जो शिक्षाएं हैं, जहां हम बच्चों को भौतिकीय शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और कोई भी माता पिता अपने सामर्थ्य से, अगर हमारा सामर्थ्य 50,000 साल का खर्च करने का है तो माता पिता बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि मैं 40,000 वाले में डालूं। उनकी चेष्टा होती है कि भले ही 60,000 जाते हो जाएं, लेकिन मेरे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो आपकी वो जो एजुकेशन जो आज हम बच्चों को दिला रहे हैं, वो एजुकेशन इसकी शिक्षा देती है कि आगे जाके आप भूखे न रहें, आपका पेट भर सके। तो पेट की शिक्षा तो हम दे रहे हैं, लेकिन मन की शिक्षा, आत्मा की शिक्षा, जीवन की शिक्षा, जो मॉरल एजुकेशन है, वो मॉरल एजुकेशन से हम बच्चों को दूर कर रहे हैं। इसके लिए आज हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर जो एक धैर्य, परसिवरेंस, धीरजता, जो सारी चीजें होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं बहुत न्यूनता की ओर चली आ रही हैं। इसके लिए हम बच्चों को ये कोशिश करें कि जहां से भी, जैसे भी हो सके, हम उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ में संलग्न करें। तो मैंने कुछ चीजें स्वामी जी के ही शब्दों में उस चीज को देखा है। तो स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में पहले ही बात कही कि माता पिता का जो कर्तव्य है, संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता पिता, आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्तव्य है। तो कौन से आभूषण देने हैं? विद्या के, उत्तम संस्कारों के। और वो आगे जाकर के लिखते हैं कि जो सोने की चमक होती है वो कुछ दिनों में फीकी पड़ जाएगी, धन दौलत संपत्ति है वो भी बहुत सारी काम नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने संस्कारों की चमक बच्चों को दी हुई है, वो पूरे जीवन भर चमकते रहेंगे, और वो सभा के अंदर, जिस समाज सोसाइटी में रहेंगे, वहां पर वो यश को प्राप्त होते रहेंगे। इसके लिए वो आगे श्लोक के माध्यम से लिखते हैं कि जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहना, सुंदर शील, स्वभाव युक्त, सत्य भाषण आदि नियम पालन युक्त और अभिमान अपवित्रता से रहित, अन्य की मलिनता के नाशक, सत्य उपदेश विद्या दान से संसारी जनों के दुखों को दूर करने से सुभूषित, वेद विहित कर्मों से पराय उपकार करने में रहता है, वे नर और नारी धन्य हैं। तो वे ही लोग धन्य हैं जो समाज की परिनिंदा से बचते हुए अपने आप को ज्ञानान्वित होकर के बच्चों में और समाज के अंदर जो अच्छे संस्कारों के वपन करने का, बोने का जो काम कर रहे होते हैं। इसके लिए ये जो संस्कार है, ये जो तीसरा समुल्लास है, वो माता पिता और आचार्य के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रत्येक बच्चे को माता पिता गुरुकुल में भेजें 8 वर्ष की अवस्था के रखने के बाद। उन्होंने तो वहां पे राज नियम बनाया हुआ है कि अगर कोई भी अपने बच्चों को खुद से दूर करके पढ़ाने के लिए नहीं भेजते हैं तो वो दंड के अधिकारी होने चाहिए। तो वहां पे अभिप्राय यही है
कि बच्चे का टिफिन, हमारी दिनचर्या क्या होती है जिनके घर में छोटे बच्चे हों, सुबह जगाने से लेकर के, और जगाने भी जब हम जा रहे होते हैं तो हम बच्चों की क्लास चलाते थे, वहां पे सिखाते थे कि अगर आपको कहा जाए कि उठ जाओ तो एक बार में उठ जाना चाहिए। सामान्य तौर पे आपके घर के बच्चे, हमारे घरों के बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि आप जगाने के लिए जाएंगे 5 मिनट और, थोड़ी देर और, 5 मिनट और। तो ये माता और पिता दोनों को इस बात को समझना है, 10-15 क्वालिटी जो हम चाहते हैं कि वो हमारे बच्चों में हो, प्रतिदिन का एक चार्ट हम रेडी करें और चार्ट में इस तरीके से बनाएं कि क्या हमने हमारे जूते सही जगह स्थान पर उतार के रखे, क्या हमने खाना खाने से पहले हाथों को धुला, क्या स्कूल जाने से पहले भगवान का धन्यवाद किया, क्या स्कूल जाने से पहले माता पिता को नमस्ते की, क्या स्कूल से आने के, क्या कोई भी वस्तु प्राप्त करने के बाद आपने धन्यवाद कहा, कोई भी गलती होने के बाद आपने क्षमा याचना मांगी, क्या आपने आज पूरे दिन में शांत रहे, नकारात्मक नहीं जाना है कि क्या आपने आज गुस्सा किया, बजाय उसके हम इस तरीके से लिखें क्या हम आज पूरे दिन शांत रहे, अगर रहे हैं तो उस पर क्लिक कर दें। 20, 25, 30 दिन की जो हमारी ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग हमारी उन बच्चों के पूरे जीवन भर की काम करने वाली होगी। और उन सारी चीजों के लिए यही आवश्यक होता है कि अगर हम बच्चों को मना कर रहे हैं कि टीवी बंद कर दो, तो मोबाइल रख दो, क्या होता है थोड़ी देर और, थोड़ी देर का तो कोई भी पैरामीटर नहीं है कि 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, तो वहां पे हर चीज मेजरेबल होनी चाहिए, वो नपी तुली हुई होनी चाहिए। थोड़ी देर माने कितना, कि हम दिन के अंदर इतनी ही देर टेलीविजन का उपयोग करेंगे। और बहुत सारे घरों में जिन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से पाला पोसा, उन्होंने अपने शौक को छोड़ते हुए टीवी ही घर से बाहर निकाल दिया। बोले जब हम ही नहीं देखेंगे, घर में ही नहीं होगा, तो विकल्प ही हम खत्म कर दे रहे होते हैं। और प्रत्येक बच्चे का अगर आपने अपने घर में उपनयन संस्कार नहीं किया है, यज्ञोपवीत नहीं किया है, तो लास्ट टाइम जैसी सूचना दी गई थी कि हम भी एक दिन उपनयन संस्कार यहाँ करेंगे, तो आप लोग आए, निश्चित रूप से बच्चे को उपनयन देकर के, जनेऊ देकर के, यज्ञोपवीत देकर के दीक्षित करें, जिससे वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को प्राप्त करने वाला हो। और जब बच्चे को बचपन से ही हम लोगों को स्नान विधि, प्राणायाम, ध्यान प्रक्रिया जरूर निश्चित रूप से सिखानी चाहिए कि आप इस तरीके से बैठें, ऐसे स्नान करें। सीखने के बाद में वो अपने आप स्वतः करने लगेंगे। प्राणायाम बचपन से जो बच्चा कर रहा होता है, तो उनके अंदर जो उत्तेजना के जो भाव होते हैं, जो एग्रेसिवनेस रहती है बच्चों में, कई सारों में, तो वो धीरे धीरे करके शांत समन होना प्रारंभ हो जा रही होती है। और कोई भी चीज, जो सिगमंड फ्राइड का जो सिद्धांत था, हमारे यहाँ पे आपने वो सुना होगा उपनिषदों में कि लोगों ने कहा, बृहस्पति के पास जाकर के देवताओं ने पूछा कि आप हमको ज्ञान से ज्ञानान्वित कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, ये ले जाओ मेरी गाय, 11 साल तक चरा के आओ, फिर उसके बाद ज्ञान शिक्षा लेने के लिए आना। तो देवता, दानव, वो सारे लोग आए हुए थे, मनुष्य आए हुए थे, वो वापस 11 साल बाद लौट के आए। उन्होंने कहा वापस जाओ 11 साल के लिए, वो 11 साल फिर चराने के लिए गए, वो फिर लौट के आए। उन्होंने कहा वापस जाओ 11 साल के लिए। 33 साल बाद आए, और 33 साल बाद उन्होंने एक गुरु मंत्र दिया, क्या कि दमन। उन्होंने सिर्फ द कहा, द से दानवों ने दमन सीखा, किसी ने दान सीखा, किसी ने दया सीखी। तो यहाँ पे जो सीखने जैसी चीज है, हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो कहती है कि जो भी आपके भाव हैं, उन भावों को दमन करना चाहिए। जबकि वेस्टर्न फिलोसॉफी है वो इस बात को कह रही होती है कि अगर आपने किसी भी चीज का दमन किया, तो वो डबल प्रेशर के साथ में आपके साथ आएगी। आप बच्चों को जिस काम के लिए मना करेंगे, वो जानबूझ के उस काम को कर रहे होते हैं। आप कहें वहां मत जाना, उसके अंदर सहज भाव से इच्छा हो जाएगी। यहाँ एक बोर्ड लिख दिया जाए कि कृपया अंदर न झांकें। हम सब लोगों में से कितने लोग हैं जो बिना झांके हुए आगे की ओर निकल जाएंगे? सबके सबको झांकना होगा। तो जो वेस्टर्न फिलोसॉफी का सिद्धांत है वो कहते हैं कि किसी भी चीज को आप कंप्रेस मत करें, दमन न करें, उसे खुला रहने दें ताकि वो सीख सके। भारतीय संस्कृति कहती है उसका दमन करें। तो दमन को हमें इस वे में समझना है कि दमन का अभिप्राय जो रहता है वो ये नहीं है कि डायरेक्टली उस वस्तु को दबा दिया जाए। जो हमारी एनर्जी है,
उस एनर्जी को हमें ट्रांसफॉर्म करके दूसरी अच्छी चीजों की ओर डालना है, ताकि वो जो शक्ति है उस शक्ति का सही से उपयोग कर सके। आपको जब भी हमें गुस्सा आ रहा होता है तो हमें क्या सिखाया जा रहा होता है कि आप अपने गुस्से को दूसरे काम में लगा दीजिए। आपको जब गुस्सा आने लगे आप काउंटिंग कीजिए, माने मन को आप डाइवर्ट करें। तो जब हमारे जीवन में बहुत एग्रेसिवनेस आ रही होती है तो उस एग्रेसिवनेस को खत्म करने की बजाय, उसे दमन करने की बजाय, दबा देने की बजाय उसको हम दूसरी सारी चीजों के अंदर जब प्रवेश कराएंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो विद्या है, वो हमारे जीवन के लिए कामकारी होगी। इसके लिए मन का एक सूत्र है। हम सभी लोग 3 सप्ताह के लिए इसको प्रैक्टिकल करेंगे। प्रतिदिन एक ऐसा काम करें जिस काम को करने के लिए आपका मन मना करता हो। केवल एक ऐसा काम करना है जिस काम को करने के लिए आपका मन मना करता है। आपने बहुत सारी योजनाएं बहुत दिनों से बनाई होंगी कि मैं योगा करूंगा, मैं जिम जाऊंगा, मैं वॉकिंग पे जाऊंगा, मैं स्वाध्याय प्रारंभ करूंगा, मैं ध्यान करूंगा। मन नहीं करता है। एक काम ऐसा करना चालू करना है, और एक काम ऐसा नहीं करना है जिस काम को करने के लिए मन बहुत प्रेरित, उद्वेलित करता हो। उस काम को मैं नहीं करूंगा। सबको कुछ न कुछ चीजों की आदत पड़ी होती है, आज मैं इस काम को नहीं करूंगा। 400-500 पेज का नोवेल पढ़ने के बाद लास्ट में क्लाइमेक्स आता है कि अब नायक और नायिका का क्या होगा, वो मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। बिल्कुल क्लाइमेक्स आने वाला है, आपने बंद करके रख दिया कि 6 महीने तक मैं नहीं पढ़ूंगा इसको। वो मूवी आई थी बाहुबली 2 कंक्लूजन, कटप्पा ने क्यों मारा। आप मूवी देखने गए हैं और बिल्कुल अब पता लगने वाला है और आप बाहर निकल के आ गए, मुझे नहीं जानना है। आपके कान में आके किसी ने कहा पता पला, खबर पड़ी, और आपने कहा मुझे नहीं सुनना है, कुछ भी खबर होने दो। कोई भी व्यक्ति आपके मन को उद्वेलित न कर पाए, आप सोच लेना आपने मन पे काम करना चालू कर दिया है। तो आप सबका शुभ हो, कल्याण हो। ओम शांति।